हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें एक न्यूमोनिक भी है, तो प्लीज इसको पूरा देखना ध्यान से। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है बेटा, तो इसको हम आज क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। अब देखो, यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज है, दो ब्रोकर हैं और दो इन्वेस्टर्स हैं। आपको जो भी डीलिंग करनी होती है बेटा, सेल परचेज की, बाय और सेल की, शेयर्स की, उस केस में आपको जो भी करना है बेटा वो स्टॉक एक्सचेंज से ही हो पाता है। तो यहाँ पर दो ब्रोकर जो है वो किसके हैं? ये अगर मान लो ये बायर है तो बेटा इसका ब्रोकर ये रहा। अगर मान लो ये सेलर है जो शेयर्स को बेच रहा है, उसका ब्रोकर ये रहा। आपको अगर यहाँ पर शेयर्स बेचने हैं तो आप ब्रोकर के थ्रू ही उन शेयर्स को बेच सकते हो या खरीद सकते हो। तो हम नंबर 1 स्टेप की बात करते हैं। क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, अगर एक इन्वेस्टर है और उसको अगर सिक्योरिटीज को क्या करना है, बाय करना है या फिर सेल करना है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ब्रोकर अपॉइंट कर लिया, ये भी अपने ब्रोकर को बोलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे सिक्योरिटीज को सेल करना है। उसके बाद में क्या होगा बेटा, इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में एक यहाँ पर एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, एक यहाँ पर एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट का जो नाम है वो है बेटा ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। उसके अलावा यहाँ पर एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है बेटा, वो भी इस इन्वेस्टर को जो है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेटा जब भी उसको ऑर्डर प्लेस करना है तो वो फॉर्म उसको फिल करके देना पड़ेगा ब्रोकर को। साथ में उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सर कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने पड़ेंगे, डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल्स देने पड़ेंगे, क्लाइंट कोड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके अलावा आप लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब चीजें आपको इस ब्रोकर को देनी पड़ेंगी। क्लियर है क्या बात? उसके बाद में ये ब्रोकर क्या करेगा, ये ब्रोकर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अपॉइंट किया ब्रोकर को, एग्रीमेंट किया, एक फॉर्म भरा, ये इंफॉर्मेशन दी और आपका ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास ओपन हो गया। हम लोग अब बात करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 की। इसमें क्या होगा, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट कौन खोलता है बेटा, वो खोलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं बेटा, ये आपके डिपॉजिटरी के अंडर में काम करते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास में आप क्या खोलोगे, एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे। अब ये डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। अब फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। क्लियर? और आप इसी स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, बैंक में जाके बैंक अकाउंट खुलवाओगे। अब सर ये क्यों खुलवाया? बेटा इसमें से जो भी आप पैसा दोगे शेयर्स के बदले, वो यहां से आपका डेबिट हो जाएगा, या आपने अगर शेयर्स को बेचा होगा तो यहां पर वो पैसा आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गई बेटा आपकी सेकंड स्टेप। तो बेटा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं इसके बाद थर्ड स्टेप की। देखो बेटा थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अब ये इन्वेस्टर क्या करेगा, ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करेगा। अब ऑर्डर प्लेस कर जब करेगा बेटा, बाई करने का या सेल करने का, जैसे ये जो है इसको प्लेस कर रहा है ऑर्डर, वैसे ही बेटा ये इन्वेस्टर भी क्या करेगा, इसको ऑर्डर प्लेस करेगा बाई करने का या फिर सेल करने का। और ये साफ साफ इसको बता देगा कि मुझे कितने शेयर्स चाहिए और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। मान लो ये बोलता है मेरे को 100 शेयर्स चाहिए और एक शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 10 रुपीज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद में क्या करेगा, ये जो ब्रोकर है वो इन्वेस्टर को क्या देगा बेटा, एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देगा। क्या देगा? ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, कि भैया आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है। उसके बाद में बेटा आपकी आती है फोर्थ स्टेप। ये थर्ड स्टेप थी, कौन सी वाली, ऑर्डर प्लेस किया और आपको ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिल गई, ये तो हो गया आपके थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की बात करें तो यहां पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बेटा एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। जो आपने ऑर्डर दिया है अब उसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, मतलब वो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म कैसे होगा? अब जो ये ब्रोकर है बेटा, ये जाएगा ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, ऑनलाइन जाएगा, वहां पर स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा अपना टर्मिनल, और क्या करेगा, आपने जो शेयर्स बताए हैं उसको और जो प्राइस बताया है बेटा वो यहाँ पर फीड कर देगा। ठीक है, कि भाई 100 शेयर्स चाहिए और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन ये ब्रोकर भी यहां पर फीड करेगा कि मुझे बेचने हैं 100 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बेटा, स्टॉक एक्सचेंज पर दोनों का जो है यहां पर क्या आ गया, इसने जो डाटा फीड किया वो यहां पर आ गया, इसने जो डाटा फीड किया वो यहां पर आ गया। अब दोनों का जैसे ही डाटा मैच होगा वैसे ही क्या हो जाएगा,
ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को प्रोवाइड कर देगा उसके टर्मिनल के ऊपर। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और ये क्या करेगा स्टॉक एक्सचेंज वो इन्फॉर्मेशन इसके टर्मिनल पर पास कर देगा। तो जैसे ही इसके पास में वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये ब्रोकर क्या करेगा उस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा किससे, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप से। क्लियर हुआ? ये अभी फोर्थ स्टेप ही चल रही है। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो है वो क्या कर दी है इस ब्रोकर ने कहां भेज दी है, इन्वेस्टर के पास में जो है वो भेज दी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी भेजेगा। कौन? ब्रोकर भेजेगा किसको, इन्वेस्टर्स को। विद इन 24 आवर्स आफ्टर ट्रेड एग्जीक्यूटेड, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये ब्रोकर जो है क्या भेजेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है इसको भेज देगा। अब एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाई किए, प्राइस कितना था, किस दिन बाई किए, टाइम क्या था उस दिन। उसके अलावा इसमें ब्रोकरेज चार्जेस, जो ये ब्रोकर है बेटा वो क्या लेगा, वो ब्रोकरेज चार्जेस लेगा, तो वो भी इसके अंदर मेंशन होंगी। और एक तरह से बेटा ये क्या होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो काम आएगा दोनों के। जब भी अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो काम आता है। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर लिखता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां तक बात कर ली बेटा हमने फोर्थ स्टेप की, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं बेटा फिफ्थ स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको दिक्कत क्रिएट करती है, ठीक है। तो बेटा इसमें फिफ्थ स्टेप की बात करें तो ये होती है बेटा सेटलमेंट। अब सेटलमेंट कैसे होगा, ठीक है। ऑर्डर तो आपका देखो इलेक्ट्रॉनिकली, आपका जो ऑर्डर है बेटा वो तो क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन आपको यहां से पैसा देना पड़ेगा और इसको यहां से शेयर्स देने पड़ेंगे, फिर वो शेयर्स इसके पास आएंगे और फिर आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये प्रोसीजर कहां पर होगा, पूरा ये प्रोसीजर सेटलमेंट में होगा। लेकिन बच्चों को इसमें क्या समझ में नहीं आता, जैसे पे इन डे क्या होता है सर, पे आउट डे क्या होता है, या फिर T+2 सेटलमेंट क्या होता है, तो बेटा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। देखो बेटा इन्वेस्टर क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टर है ये ब्रोकर को क्या देगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट क्यों करेगा, क्योंकि बेटा इसको क्या मिलना है, ये बाय कर रहा है ना शेयर्स, तो पेमेंट करना पड़ेगा ब्रोकर को। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट नोट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट इसके पास में आया इसको तुरंत क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा ब्रोकर को, या फिर बिफोर ब्रोकर मेकिंग पेमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज, या फिर जो ब्रोकर है बेटा जब वो स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करने वाला होगा उससे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ब्रोकर क्या करेगा, अब ये ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट कर देगा। जो पेमेंट आपसे मिला वो कहां भेज दिया, स्टॉक एक्सचेंज के पास भेज दिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पे इन डे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब ब्रोकर जो है पेमेंट करता है स्टॉक एक्सचेंज को उसको बोलते हैं पे इन डे। उसके आगे हम लोग बात करें तो बेटा ये जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटीज थी इसकी जो उसको बेचनी थी वो कहां बेच देगा, वो भेज देगा बेटा स्टॉक एक्सचेंज के पास में, ठीक है। अब यहां से पेमेंट आ गया, यहां से सिक्योरिटीज भी आ गई, दोनों चीजें कहां पर आ गई, स्टॉक एक्सचेंज के पास में आ गई। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, ये इसका सेटलमेंट करेगा। वो कैसे करेगा, वो करेगा बेटा T+2 ऑन रोलिंग सेटलमेंट। अब ये क्या होता है, देखो बेटा T+2 का मतलब होता है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है या जिस दिन ट्रेड हुई है +2 डेज के अंदर अंदर पूरा सेटलमेंट करना है। मतलब इसका जो पैसा आया है, इस बंदे का जो पैसा आया है वो उसको ट्रांसफर हो जाए और जो शेयर्स इसके आए हैं वो इसको ट्रांसफर हो जाए। तो वो पूरा सेटलमेंट कितने कितने दिन में होगा बेटा, T+2 डे में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? तो T+2 का थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं हम लोग। देखो T+2 डे रोलिंग सेटलमेंट मतलब क्या होता है, अगर मान लो मंडे को क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर ट्रेड हुई है, तो मंडे के बाद में ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को क्या होना चाहिए बेटा, पूरा सेटलमेंट फाइनल हो जाना चाहिए। जो भी पैसा देना है जिसको वो पैसा दे दो, जिससे शेयर्स लेने हैं वो शेयर्स ले लो, ठीक है। तो पूरा सेटलमेंट जो है T+2 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। चलो उसके आगे की बात करते हैं। जैसे ही सेटलमेंट हुआ तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, ये ब्रोकर को बेटा वो शेयर्स जो है बेटा वो डिलीवर कर देगा। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहां से जो पेमेंट आया था बेटा वो स्टॉक एक्सचेंज किसको दे देगा, इस ब्रोकर को दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस ब्रोकर ने शेयर्स दिए थे यहाँ पर, तो वो शेयर्स यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। इस ब्रोकर ने पेमेंट किया था बेटा इसको, तो वो पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। क्लियर है क्या बात? ये T+2 डेज के बाद में, ठीक है, हो गया। पेमेंट कर दिया बेटा स्टॉक एक्सचेंज ने किसको, इस सेलर के ब्रोकर को, ठीक है। उसको बोलते हैं पे आउट डे। किसको बोलते हैं, मेक पेमेंट टू ब्रोकर ऑफ
सेलर, उसको बोलते हैं बेटा पे आउट डे। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर आगे बेटा वो क्या, शेयर्स। अब इन शेयर्स को कहां देंगे, इन शेयर्स को जो है वो कहां ट्रांसफर कर दिया, वो इसने डीमैट अकाउंट में, किसके डीमैट अकाउंट में, इस इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में जो है वो उन शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहां पर वो शेयर्स जो है वो आ गए होंगे। ठीक है सर, उसके अलावा देखो ये डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज हो गई है यहाँ पर। उसके बाद में क्या हुआ होगा, ये जो पेमेंट यहाँ पर आया बेटा, ये पेमेंट जो है वो आगे ट्रांसफर होगा किसके पास में, इस वाले इन्वेस्टर के पास में। इसके जो बैंक अकाउंट होगा बेटा उसमें वो पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा विद इन 24 आवर्स ऑफ पे आउट डे। ये पे आउट डे होगा ना बेटा, इसके 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, इस ब्रोकर को, इन्वेस्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। ये था आपका पूरा 5th स्टेप और ये थी आपकी पूरी प्रोसीजर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? एक बार इसका आप फोटो खींच लेना तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करके याद रखना है इस चीज को। चलो आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। तो बेटा देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पूरा प्रोसीजर, एक बार देखते हैं क्या क्या हुआ था। सिलेक्शन हुआ ब्रोकर का, एक एग्रीमेंट हुआ, एक फॉर्म भरा, कुछ डिटेल्स दे दी और ब्रोकर ने आपका क्या, एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, आपने डीपी के पास जाके एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, एक बैंक के पास जाके बैंक अकाउंट खुलवाया। उसके बाद में आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस में आपने उनको बता दिया कि भाई मुझे इतने शेयर्स खरीदने हैं और बदले में आपको कंफर्मेशन स्लिप जो है वो मिल गया। क्लियर? उसके बाद में आपका ऑर्डर क्या हो गया होगा, एग्जीक्यूट हो गया होगा। और ब्रोकर ने आपको क्या दे दिए, दो चीज दी है, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दी है और एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दे दिया। उसके बाद में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सेटल हो जाएगा। सेटल कैसे होगा, जो बायर है वो पैसा देगा ब्रोकर को, ब्रोकर देगा स्टॉक एक्सचेंज को। वैसे ही जो सेलर है बेटा वो ब्रोकर को अपने शेयर्स देगा और वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाएंगे और वहां से क्या होगा, T+2 बेसिस पे सेटलमेंट हो जाएगा और फाइनली जो है वो आपके अकाउंट में शेयर्स और दूसरे के अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, बर्गर डोमिनोज पे एक्स्ट्रा सॉस। तो ये बर्गर, बी फॉर ब्रोकर, डी फॉर डीमैट अकाउंट, पी फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, ई फॉर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर एंड एस फॉर सेटलमेंट। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जो T+2 सेटलमेंट किया था ना, किसने, स्टॉक एक्सचेंज ने, बेटा एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज उसको नहीं करता है। ठीक है, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए वो बता दिया है। उसके लिए अलग से क्लियरिंग हाउसेस बना रखे होते हैं बेटा, वो लोग करते हैं उस काम को। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वो उस डायग्राम को फ्रेम किया है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर बेटा आपको ऐसा लगता है कि बेटा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। ठीक है, अगर आपको लाइक कर देना बेटा, वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज कमेंट कर देना। और अगर आपके डाउट्स हैं या कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज जो है आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।